हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। कैसे हैं आप सब दोस्तों? जब हम बात करते हैं ना नदियों की, तो आप सभी ने हमेशा से देखा होगा कि दुनिया की आप कोई भी सिविलाइजेशन को देख लीजिए, हर कोई नदी के साथ में ही आपको बस्ती देखने को मिल जाती है। तो नदियों का हमारी ज़िंदगी के अंदर अपनी बहुत इंपॉर्टेंस रही है। अगर आप गीतों की बात कर लें तो बहुत सारे गानों के अंदर भी आपको नदियों का जिक्र देखने को मिलता है। पर सर, आज हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि जब हम बात करते हैं हमारे एग्जाम की ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन इन नदियों के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। तो ज़रूरत ये है कि हम इन नदियों को अच्छे से पढ़ लें। जैसे कोई नदी कहाँ से निकलती है, क्या नाम होता है उसका, उसकी कितनी लेंथ होती है, क्या क्या उसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं। ये सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर यूपीएससी हमसे क्वेश्चन पूछता है। तो हमें ज़रूरत है उन सभी डायमेंशंस को अपने इस लेक्चर के अंदर कवर कर लेने की, ताकि कल को एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आए हम उसको टैकल कर पाएं। एंड यही इस सेशन का उद्देश्य रहेगा, जहां पर मैं कोशिश रहेगी कि आपको जितनी भी नदियां हैं उनकी पूरी क्लैरिटी दे पाऊं, और कोशिश करूंगा कि आपके साथ उनको ड्रॉ करूं ताकि एक आइडिया लग पाए, ताकि आपके दिमाग के अंदर चीज़ें लंबे टाइम तक रिटेन करें। ये कोशिश हम आज डेफिनेटली करेंगे। वैसे तो देखो, बहुत सारी नदियां हमें देखने को मिलती हैं, तो इंडिया की जो प्रमुख नदियां हैं हम उनके बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है? तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रहा है। एंड तक आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा एंड आई एम श्योर आपको बहुत क्लैरिटी होगी। डिस्कशन स्टार्ट करें, बट उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। दोस्तों, हमारा जो रिग्रेस प्रीलिम प्रोग्राम है, यानी कि आरपीपी, ये प्रोग्राम स्टार्ट होने जा रहा है 8 जनवरी से। तो आप लोग सोचेंगे सर इस प्रोग्राम के अंदर क्या होगा? देखिए, इस प्रोग्राम के अंदर ना आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी। वो कैसे? रोज सुबह 7 बजे आपको डेली बेसिस के ऊपर 40 जीएस के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है? फिर उसके बाद आपको सीसेट की प्रैक्टिस करनी है, तो 20 क्वेश्चन उसके भी आप प्रैक्टिस करोगे। तो यहां पर पता क्या हो रहा है, रोज आप जीएस के 40 क्वेश्चन, सीसेट के 20 क्वेश्चन, जब इस तरह से आप लगा रहे होंगे ना, आपकी डेली डेली बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस होती जाएगी। जब आप मई के एंड में अपने प्रीलिम्स को दोगे, तो आई एम श्योर आप रोज उस दिन को इतनी बार जीत चुके होगे, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके होगे कि आपको खुद रियलाइज होगा कि उस एग्जाम को आप अच्छे से क्रैक कर पाओ। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं इसके, जैसे आपको सी सेट का मॉड्यूल आपको मिल जाएगा, आपको ऑल इंडिया रैंक मिल जाएगी, एंड साथ साथ आपको हार्ड कॉपी मिलेगी प्रीलिम्स वाला उड़ान की। तो एंड एक इंटरेस्टिंग चीज़ और भी है कि अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं ना, तो आपको सृजन, जो कि हमारा मेंस प्रोग्राम है, उसका बिल्कुल फ्री एक्सेस मिलेगा। तो ये वाला कोर्स हमारा पटेल नगर, मुखर्जी नगर, लखनऊ, पटना, सब जगह अवेलेबल है। मैं नीचे कमेंट्स के अंदर इसका लिंक भी डाल दूंगा, तो डेफिनेटली आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हमारा जो दूसरा प्रोग्राम है, दैट इज क्रैश कोर्स प्रीलिम्स के लिए, ये भी स्टार्ट हो रहा है 8 जनवरी से ही। ये भी हमारा अवेलेबल रहेगा। ठीक है? आपके पटेल नगर सेंटर के अंदर ऑफलाइन एंड बाकी जगह ऑनलाइन के अंदर आपको यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर जीएस की क्लासेस 3 घंटे की। तो पूरा आपका जो सिलेबस है ना प्लेन्स पर्सपेक्टिव से, वो सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पे इस क्रैश कोर्स के अंदर कवर होंगे। करंट अफेयर, सी सेट एंड साथ ही साथ आपके सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट भी यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर, इन लेक्चर्स के माध्यम से हम कवर कर देंगे। तो इसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आप सभी के लिए, तो डेफिनेटली आप इनको भी जी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, जब मैं बात करता हूँ ना नदियों की, तो आप जानते होंगे कि रिवर्स ना इंडिया के अंदर हम दो एस्पेक्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया हमारा हिमालयन रिवर्स, और दूसरे हमें देखने को मिलते हैं दैट इज पेनिनसुलर रिवर्स। अब अक्सर स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आता है कि सर आपने इनको इस तरह से कैसे क्लासिफाई कर दिया बिटवीन हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स। देखो, ये जो आपकी डिफरेंशिएशन आती है ना, ये आती है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि जो नदियों का ओरिजिन हो कहाँ से रहा है। क्या वो हिमालयन रिवर से ओरिजिन हो रहा है, या फिर उनका जो आपका ओरिजिन है वो आपके पेनिनसुलर प्लेट्यू से हो रहा है। तो यहां पर तो आप समझ गए, नाम से ही हो रहा है ना हिमालयन, तो हिमालयन रिवर से ओरिजिनेशन है। यहां पर ओरिजिनेशन है पेनिनसुलर प्लेट्यू से। अब दोनों रिवर्स के अंदर आप फर्क देखो, जो हिमालयन वाली हैं और जो पेनिनसुलर वाली हैं। यहां पर आप नोटिस करोगे हिमालयन रिवर्स के अंदर जो पानी होता है ना इनमें, वो थ्रू आउट द ईयर होता है। ऑन द अदर हैंड, जब मैं बात करता हूं पेनिनसुलर रिवर्स की, यहां पर जो पानी होगा वो कैसा होगा, वो यहां पर आपका सीजनल होगा। ठीक है ना? तो बेसिकली आप इसको पेरिनियल फ्लो कह सकते हो, यानी कि साल भर इसका फ्लो देखने को मिलता है। जबकि यहां पर जो फ्लो होता है वो आपका सीजनल होता है, क्योंकि ये पूरे साल भर यहाँ पे पानी का फ्लो मेंटेन नहीं रहता ज्यादातर नदियों के अंदर। ठीक है? इसके साथ में अगर आप नोटिस करोगे, जो बेसिन ये फॉर्म करती हैं, जैसे हिमालयन रिवर्स की अगर बात करूं, तो कहीं ना कहीं जो बेसिन होता है वो अपने आप में बहुत बड़ा बेसिन होता है, लार्ज बेसिन ये फॉर्म करती हैं।
ऑन द अदर हैंड जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं इनका जो बेसिन होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा स्मॉलर एस्पेक्ट में हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली दोनों इंपॉर्टेंट है, पर हिमालयन रिवर्स जो है ना अपने आप में थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, कंसिडरिंग कि अगर पिछले सालों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन यहां से देखने को मिलते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडस रिवर सिस्टम से। कहां से सर? इंडस रिवर सिस्टम से। देखो इस तरह के मैप्स मैंने इसलिए इंक्लूड किए हैं ताकि आपको ना क्लैरिटी ज्यादा रहे। ठीक है, कहने को मैं दूसरे मैप्स भी आपको दिखा सकता था, पर एक्चुअल में ना जो अपने हाथ से बने हुए मैप्स होते हैं या फिर जो कहीं ना कहीं क्लोजली रिजेंबल करते हैं वो हमें ज्यादा याद रहते हैं। तो यहां पर आपको एक चीज नोटिस करनी है, जैसे ये देखिए अगर मैं बात करता हूं ना इंडस रिवर की, तो आप नोटिस कर पाओगे ये रही आपकी इंडस रिवर। आप मेरे साथ साथ इसको देख पाओगे, ये आपकी इंडस रिवर आपको यहां पे दिख रही हो, राइट। ये है आपकी इंडस नदी। ठीक है, आपको यहां पे ब्लिंक कर रही होगी आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो जो मैं बात करता हूं ना इंडस नदी की, तो पहली बात तो आपको इसका सोर्स पता होना चाहिए। ये वाला जो एरिया में बात करूं ना सोर्स, कि कहां से इसका सोर्स है, तो आप ध्यान में रखोगे कि जो कैलाश रेंज के, जो आपके कैलाश रेंज के जो ग्लेशियर्स हैं यहां पे, वहां से इसका ओरिजिनेशन हमें देखने को मिलता है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो जो आपकी मानसरोवर लेक है उसके काफी क्लोज से, इट इज वेरी क्लोज टू मानसरोवर लेक, इसका जो ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, ये बात तो सर समझ आई। अगर आप नोटिस करोगे ना, आप इसको जरा एक बार नोटिस करो, इसको मैं आपको दिखाता हूं यहां पे। अगर आप इसको इमेजिन करोगे तो आप नोटिस करोगे अपने आप में बहुत लंबी नदी है ये। ठीक है, आप देख पा रहे होगे। ठीक है, अगर आप एक चीज इमेजिन करो, अगर मैं बात करता हूँ ना इसकी टोटल लेंथ की इंडस की, तो आप रियलाइज करोगे कि सर जो इंडस की टोटल लेंथ है वो कितनी है, वो अप्रोक्सीमेटली 2880। मैं यहाँ पे इंडस नदी की बात कर रहा हूँ। 2880 किलोमीटर टोटल लेंथ है, इतनी लंबी जो लेंथ आपको देखने को मिली इंडस रिवर की। अगर बात करें इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर लगभग 710 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। तो ये टोटल लेंथ आपकी इंडस की, और यहाँ पर 710 आपकी इंडस की इंडिया में लेंथ। ठीक है, इसके अलावा यूपीएससी ने यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है ना इंडस नदी की, उनको आप नॉर्थ टू साउथ में अरेंज कीजिए। तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पर ना 5 मेन ट्रिब्यूटरीज जो आपको देखने को मिलती हैं इंडस की। दोज आर व्हाट? दोज आर झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। आपको ये जो ऑर्डर है ना इसी डायरेक्शन में याद करना है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। दिस इज द नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर ऑफ दीज 5 रिवर्स। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज के बारे में। पहले तो आप ये समझो, जैसे मैं बात करता हूँ झेलम की, इसकी बात करेंगे पहले। पहले एक काम करते हैं, यहां पे आ जाते हैं, पहले झेलम की बात करते हैं। ठीक है, जब दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ झेलम की, तो आपको नोटिस करना होगा कि पहले इसका ओरिजिन कहाँ हो रहा है। ये देखो मैं थोड़ा इसको मार्क कर देता हूँ झेलम को, ये आपकी झेलम रिवर रही। ठीक है ना, ऐसे कंटिन्यू करती है आगे। तो झेलम रिवर की जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप नोटिस कीजिएगा कि इसका जो ओरिजिन हो रहा है वो हो रहा है कश्मीर के अंदर। ठीक है ना, कश्मीर में कौन सी जगह सर? इसको बोलते हैं वेरीनाग। ठीक है, और अपने आप में ये नदन मोस्ट ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिलती है इंडस रिवर सिस्टम की। ये बात भी क्लियर है। अगर मैं बात करूं झेलम की टोटल लेंथ की, तो लगभग 720 किलोमीटर की अप्रोक्सीमेट इसकी टोटल लेंथ। ये जो झेलम रिवर की मैं बात कर रहा हूं ना, तो लगभग आप देख पाओगे कि यहाँ पर लगभग इसकी 720 किलोमीटर की लगभग आपको टोटल लेंथ इसकी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एंड एक इंटरेस्टिंग चीज अगर आप देखो तो झेलम रिवर जो है ना, वो इंडो पाक बाउंड्री भी फॉर्म करती है कुछ एरियाज के अंदर। तो कल को कोई एग्जाम में पूछे कि एक कोई रिवर है जो इंडो पाक बाउंड्री भी फॉर्म करती है कुछ पर्टिकुलर किलोमीटर्स के लिए, तो वो कौन सी रिवर होगी? वो रिवर आपकी आ जाएगी आपकी झेलम रिवर। ठीक है, आपको लेंथ एग्जैक्टली याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लेंथ नहीं पूछेगा, बट वहां पे वो हिंट देगा आपको कि इंडो पाक बॉर्डर वो फॉर्मेशन कर रही है। तो यहां पर इसका भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप नोटिस करोगे श्रीनगर यहां पे जब फ्लो कर रही है ना, तो श्रीनगर और साथ ही साथ वुलार लेक, इसके थ्रू फ्लो होकर करके जाती है आपकी श्रीनगर, एंड साथ ही साथ आपका जो वुलार लेक है, बहुत ही पॉपुलर लेक है, इसके थ्रू फ्लो करती हुई यहाँ पे आपकी जो झेलम रिवर है वो निकलती हुई जाती है बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान।
ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको झेलम रिवर के बारे में जानने चाहिए थे। ठीक है सर, तो झेलम तो जो नदर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है इन पांचों में से, वो हमें समझ आ गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके बाद वाली, वो क्या है, वो आपकी चेनाब है। ठीक है, तो सर चेनाब के बारे में भी कुछ पॉइंटर्स बता दीजिए। बिल्कुल बता देंगे। जब मैं बात करता हूं चेनाब रिवर की, यहां पर क्या एस्पेक्ट है चेनाब के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट? पहली बात तो यही है कि झेलम के जस्ट बाद आपको यहां पे चेनाब देखने को मिल जाएगी। एक आपको चीज और पता होनी चाहिए कि आखिर इसका ओरिजिनेशन कहां पर है। तो यहां पर नोटिस कर पाएंगे, ये रही आपकी चेनाब। तो दरअसल में ना आपका ये ओरिजिनेशन इसका है हिमाचल प्रदेश के अंदर, यानी कि इंडिया में ही इसका ओरिजिनेशन देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में कहां पर? आपका जो बारालाचा पास है। ठीक है, ये जो जगह है ना, ये एक्चुअली आपका यहां पर से ही आपका चेनाब की भी अगर मैं बात करूं, एंड चेनाब के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपकी जो आपका रावी, ठीक है, चेनाब के साथ अगर रावी की बात करूं, ये दोनों का जो ओरिजिनेशन है आपका वो बारालाचा पास के, मतलब चेनाब का आपका बारालाचा पास, और रावी और ब्यास का, सॉरी रावी और ब्यास का आपका रोहतांग पास देखने को मिलता है। चेनाब का कहां से है? बारालाचा पास। ठीक है, ये बात तो सर क्लियर हुई। ठीक है, एक आपको और चीज फॉर्म याद रखनी है कि जब चेनाब का फॉर्मेशन होता है ना, तो दो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब चेनाब की फर्दर आगे, दैट इज चंद्रा और भागा। जो चेनाब नाम पड़ा है ना, वो चंद्रा और भागा। ठीक है, इसका चेनाब इस तरह से नाम पड़ा है, चंद्रा और भागा, जो दोनों को हमने जब इसको कंबाइन कर दिया। इसके साथ ही ना बहुत सारे आपके जो इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, जैसे आपने सलाल डैम का नाम सुना होगा। किसका? सलाल डैम का, रातले डैम का। ये सारे जो डैम्स हैं ना आपको, ये सारे डैम्स आपको चेनाब के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आप लोगों के साथ ना मैंने बहुत बार करंट अफेयर्स या प्रीलिम बूस्टर में आपको इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। वहां पर भी हम जिक्र करते हैं इन सभी चीज़ों का कि कैसे हमारा जो पानी है इंडस नदी का, वो डिवाइड हमें देखने को मिलता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है ना, तो ये चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। उसके अलावा देखो, अगर मैं बात करूँ रावी और ब्यास की, ठीक है, दोनों की इकट्ठी डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ रावी एंड ब्यास रिवर, ये दोनों रिवर्स का भी अगर आप नोटिस करोगे ना, ठीक है ना, ये रही आपकी दोनों रिवर्स, ये आपकी रावी आ रही है और ये आपकी ब्यास रिवर आ रही है। तो दरअसल में इनका जो ओरिजिनेशन पॉइंट है ना, वो दोनों का कहां पर है? आपका नियर रोहतांग पास। ठीक है, रोहतांग पास के पास में ही इनका इनका ओरिजिन पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो पहला एस्पेक्ट तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, अगर ब्यास को आप नोटिस कर पा रहे हो, तो आप देख पा रहे हो कि ब्यास आगे जाके ना आपके सतलुज में जाके आके मर्ज हो जा रही है। ठीक है, तो ये बात भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो दरअसल में जहां पर आपका ब्यास और सतलुज जहां पे मिल रहे हैं, कौन मिल रहा है? ब्यास और सतलुज। जहां पर आपका ब्यास और सतलुज ये दोनों मिल रहे हैं ना, उसको बोलते हैं क्या? बिस्ट द्वाब। BIST द्वाब। बहुत बार आपके एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के अंदर भी ऐसे नाम आपको देखने को मिल जाएंगे कि बिस्ट द्वाब क्या है। तो ये नाम अपने आप में काफी ज्यादा पुराने हमें देखने को मिल जाएंगे। कई बार आपने रचना द्वाब के बारे में सुना होगा। तो रचना जो द्वाब है ना, वो क्या है? देखो, नाम को डिसाइफर करो, रचना कैसे बनेगा? आप बोलोगे सर रावी और चेनाब से, तो इनके उसको क्या बोलते हैं? रचना द्वाब। दरअसल में होता क्या ना, जैसे आपने पंजाब नाम सुना है, पंजाब, तो पंजाब कैसे आया? पंज मीन 5, आब मीन वाटर। तो पंजाब का मतलब दरअसल में लैंड ऑफ 5 रिवर्स या लैंड ऑफ 5 वाटर्स ही है, उन्हीं के नाम से पंजाब बना है। तो जब हम बात करते हैं द्वाब, द्वाब इज 2, मतलब 2 इज 2, आब इज वाटर। तो कहीं ना कहीं नाम इस तरह से यहाँ पे डिटर्मिन किया जाता है, रचना द्वाब क्या है एंड बिस्ट द्वाब क्या है। आई होप आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा इसके अलावा हमें यहाँ पे ना सतलुज को पढ़ना है। अब अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, सतलुज का जो हमें यहाँ पर नोटिस करो, तो सतलुज का जो ओरिजिन पॉइंट है ना, वो इंडिया में नहीं है। आप नोटिस करो, ये देखो, ये यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो कि सतलुज जो है, वो इसका जो ओरिजिनेशन है वो इंडिया के बाहर से है। तो यहाँ पर सर कहाँ पर है? एक्चुअली ना मानसरोवर लेक के बहुत पास में रकास लेक है। ठीक है ना, राक्षस भी कई बार बोलते हैं अगर मैं सतलुज की बात करूं। तो जो रकास लेक है ना, वहां से इसका ओरिजिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा।
ठीक है। और साथ में ही आप नोटिस करो यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह से जो सतलुज रिवर है वो इंडिया में एंटर हो रही है। बिल्कुल ठीक बात है। तो जिस पर्टिकुलर पास के थ्रू ये एंटर हो रही है ना, इसका नाम क्या है? इसका नाम है शिपकीला पास। हर एक एस्पेक्ट, हर एक पोटेंशियल क्वेश्चन की तरह आपके सामने मैं डाल रहा हूं, ताकि कोई भी चीज़ आप बिल्कुल भी ना भूलो और ये सारे एस्पेक्ट हैं, जो सारे फैक्ट्स हैं, आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है। तो इस तरह से मूवमेंट करती है। ब्यास हो गया, सॉरी आपका जो सतलुज हो गया। ठीक है। अकॉर्डिंगली आगे जाके ना आप जानते होंगे जो भाखड़ा डैम है, ठीक है, भाखड़ा नंगल डैम आपने सुना होगा, तो भाखड़ा डैम भी इसी के ऊपर आपको कंस्ट्रक्टेड आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये पर्टिकुलर फैक्ट भी अपने आप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाखड़ा डैम ने ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया की इकोनॉमी के अंदर। तो दैट ऑल्सो बिकम्स एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि भाखड़ा डैम किस तरह से यहाँ पे आता है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि फिर आगे जाके ब्यास भी सतलुज को ज्वाइन कर लेती है इंडिया के अंदर ही। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। ठीक है। अगर एक कई बार ना कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि नोटिस करो, बहुत सारी नदियां, जैसे इंदस की बात करें, यहां से ओरिजिनेशन हुई, इंडिया में आई एंड बाहर गई। इसी तरह से बाकी कुछ नदियां भी हैं कि कहीं और से ओरिजिनेशन हो रहा है, इंडिया में कुछ लेंथ तक है, फिर बाहर जा रही हैं। अगर आपको मान लो ये सवाल आ जाए कि अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं, सिर्फ इंडिया की, तो इंडिया के अंदर लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है इन पांचों में से, मतलब इंडस इंक्लूडिंग, कि लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इंडिया के अंदर कौन सी है? सोचो। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोगों ने शायद के पढ़ रखा होगा। एक बार कोशिश करना इसको अटेम्प्ट करने की, बताना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपसे हिसाब से लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इंडिया में कौन सी है इन सभी में से। द आंसर इज चेनाब। ठीक है ना। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, कई बार ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो हमें विद रिगार्ड्स टू आपकी इंडस रिवर सिस्टम हमें पता होनी चाहिए थी, ताकि हम इस चीज को अच्छे से आंसर कर पाए जैसा भी आपको सवाल वो आपसे पूछेगा। ठीक है। अब जैसा हमने यहाँ पे इंडस रिवर सिस्टम को समझा, उसी तरह से आप नोटिस करो कि जो हमारा गंगा रिवर सिस्टम है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा इसको भी समझते हैं, वैसे तो यहाँ पे बना दिया है, पर मैंने यहाँ पे ना आप सभी के लिए इस तरह के डायग्राम बनाए हैं ताकि आप इसको समझ पाओ। देखो, ये है आपकी गंगा रिवर। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इस तरह से आपकी गंगा रिवर फ्लो करती हुई यहाँ पे आप देख पाओगे कि बे ऑफ बंगाल के अंदर जाती है ना। इसका आपको आइडिया है। एक आपको ये जानना चाहिए कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर जहां से पास करती हुई जाती है। तो ध्यान रखिए, गंगा रिवर की जब मैं बात करता हूँ ना, तो एक तो आपका उत्तराखंड हो गया, उसके साथ ही आपका जो उत्तर प्रदेश हो गया, उसके अलावा गंगा रिवर जो है वो आपकी बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, इन स्टेट से पास होती हुई जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर मेरे साथ में जो इन्फोग्राफिक है वहां से आप देख भी पा रहे होंगे कि इन सभी चीजों से यहाँ पे इसकी मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। अब एक चीज आप नोटिस करो, जो गंगा मैया की जब हम बात करते हैं, गंगा माँ की बात करते हैं, तो आप जानते होंगे कि इसका ओरिजिनेशन होता है, इट स्टार्ट्स एज, ये थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, इट ओरिजिनेट्स एज भागीरथी। ठीक है, बहुत सारी स्टोरीज हैं, आप सभी जानते भी होंगे इन स्टोरीज के बारे में। तो जब इसका ओरिजिनेशन होता है ना, तो दरअसल में इसका नाम होता है भागीरथी। कहाँ से ओरिजिनेशन होता है भागीरथी के नाम से? तो आप जानते होंगे कि गंगोत्री ग्लेशियर से। ये कौन सा ग्लेशियर? फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है। आगे जाकर ये जो भागीरथी नदी है, ये जाके अलकनंदा को ज्वाइन करती है। कहां पर? देवप्रयाग के अंदर। ठीक है, यहां पर आप नोटिस कर पाओगे आगे जाके, जैसे ही गंगा नदी ने, सॉरी भागीरथी ने ज्वाइन किया अलकनंदा को एट देवप्रयाग, तब इसका नाम बन जाता है गंगा। ठीक है सर, ये चीजें हमें पता भी थी पहले से, बट आपने हमें रिवाइज करा दिया, उसके लिए थैंक यू। ठीक है, स्टेट्स के बारे में आपको बता चुका हूं।
अब यहाँ पर ना बहुत सारी आपको इसकी ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलेंगी। आप ना इनकी थोड़ी ना लोकेशन देख लो, क्योंकि एक्चुअल में सबकी ना चीज़ें पूछी हुई हैं। कई बार पूछ लेता है कि कौन सी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। जैसे अगर मैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करूँ ना, तो यहाँ पर से आपको देखो गंडक नदी देखने को मिलती है। ठीक है, ये ऐसे ही पूछा गया था एक बार कि गंडक, गोमती, घाघरा कहाँ कहाँ आती हैं, इस तरह से। गंडक के साथ में आपको यहाँ पे जो घाघरा नदी है वो आप देख सकते हो। ये सारी कौन सी, अच्छा ये समझना, ये नदी ऐसी जा रही है ना, तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है सारी जो मैं बात कर रहा हूँ ना। जैसे आप ये कोसी नदी, आपको जानते होंगे कोसी नदी के बारे में, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में अपने आप में कोसी नदी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। बहुत सारे फ्लड्स भी, ठीक है ना, कोसी के देखने को मिलते हैं। एक्चुअली कोसी नदी की मैं बात करूँ ना, जब अगर मैं कोसी नदी की बात करता हूँ, तो दरअसल में कोसी नदी को सौरो ऑफ बिहार, ठीक है, किस नाम से, कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है, सौरो ऑफ बिहार के नाम से। बहुत सारे फ्लड्स हमें बिहार के अंदर हर साल देखने को मिलते हैं कोसी नदी की वजह से। एक्चुअली नेपाल से आती है ये नदी, ठीक है ना। तो ये कोसी नदी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। उसके साथ ही गंडक नदी आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर आपके यहाँ पर आ गई आपकी घाघर नदी, ठीक है। उसके अलावा आपका जो गोमती नदी हो गया, आपकी रामगंगा जो रिवर हो गया। तो इस तरह से ये सारी रिवर्स का आपको एक आइडिया होना चाहिए। सारी आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपकी महानंदा रिवर भी आपको देखने को मिल जाएगी। उसी तरह से अगर मैं बात करूं आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, तो यहाँ पर आप देख पाओगे जो यमुना है, वो यमुना इस तरह से आपके दिल्ली से होती हुई आपकी यहाँ पे ज्वाइन करती है प्रयागराज के अंदर गंगा को, ठीक है। अब नोटिस करना, जब मैं बात करता हूँ ना यमुना की, तो यमुना की अपने आप में भी ट्रिब्यूटरीज हैं। वो कौन सी सर? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इस पिक्चर के अंदर देख पा रहे होंगे कि जब मैं बात करता हूँ जैसे चंबल नदी की, ठीक है, चंबल, आपकी सिंध, आपकी बेतवा और आपका केन, ये इस तरह से जाके यमुना को ज्वाइन करती है। फिर वो जो यमुना नदी है वो आगे जाके गंगा जी को ज्वाइन करती है। साथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सोन नदी की, तो सोन नदी भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी यहाँ पे बन जाती है गंगा की, ठीक है। बाकी आप दामोदर रिवर देख सकते हो, एंड बाकी नदियाँ यहाँ पे हुगली और पद्मा आगे जाके जब बांग्लादेश के अंदर ये एंटर करती हैं, राइट। तो कोसी नदी को भी हमने देख लिया, ठीक है। दरअसल जो कोसी नदी का नाम है ना, वो सप्तकोशी से आया है, ठीक है। जब कोसी नदी की मैं बात कर रहा हूं, ये सप्तकोशी से आया है। यहाँ पे 7 स्ट्रीम्स की वजह से इसका नाम है सप्तकोशी, ठीक है। तो इनका आपको ऑर्डर एक पता होना चाहिए कि गंडक, घाघरा, गोमती, रामगंगा, इस तरह से आपको ये नदियां आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे मैंने आपको सौरो ऑफ बिहार बताया, क्या, कोसी, उसी तरह से अगर मैं बात करूं सौरो ऑफ बंगाल की, तो यहां पर जो आपकी दामोदर नदी है, इसको बोला जाता है सौरो ऑफ बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल का सौरो के नाम पे किस नदी को जाना जाता है, वो है आपका सौरो ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये जो सारा एरिया है ना यहाँ पे दामोदर नदी के आसपास का, ये आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास का एरिया देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। अब क्योंकि यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू आपको देखने को मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, कुछ माइनिंग एक्टिविटीज़, तो इस वैलीज़ के आसपास आपको देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। उसी तरह से जैसे मैं बात कर रहा था चंबल नदी की, तो चंबल के आपने रिवाइंस सुने होंगे, ठीक है। चंबल के डाकू आप सुनते हो, रिवाइंस के बारे में सुनते हो, ठीक है ना। तो ये चंबल नदी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो जो चंबल नदी है ना, दरअसल में आपकी जो विंध्यन रेंज होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपकी जो विंध्यन रेंज है वहां से राइज करती है, ठीक है। ये जो पीडीएफ है ना, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। हमारा जो पीडब्ल्यू ओनली एस ऑफिशियल का टेलीग्राम है, वहां पर मैं इस पीडीएफ को भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। बट एक आइडिया ना आपको भी अपने दिमाग में होना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। और क्या जानना चाहिए सर? और हमें ये जानना चाहिए कि जैसे हम यमुना की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यमुना की जब मैं बात करता हूं, तो आप जानते होंगे जो हमारा यमुनोत्री ग्लेशियर है, कौन सा ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, वहां से इसका ओरिजिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा ऑन द जो आपकी बंदर पूछ, ठीक है ना। ये भी यूपीएससी ने ऑलरेडी सवाल पूछा हुआ है यमुना के रिगार्डिंग। तो बंदर पूछ के बारे में भी आपका आइडिया होना चाहिए कि कहाँ से इसका जो यमुनोत्री ग्लेशियर है, जो आपकी बंदर पूछ पीक है उत्तराखंड के अंदर, वहाँ से उसका ओरिजिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये सारी इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिल जाती हैं, जो कि इसकी यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो गंगा रिवर सिस्टम के रिगार्डिंग आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए। मेजर क्वेश्चन ना यही पूछ लेता है, जैसे चंबल वो बोलेगा कि आपको गंगा की ट्रिब्यूटरी है, नहीं,
चंबल आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, यमुना आगे जाके गंगा मिल रही है। तो इस तरह के सवाल आपको पता होना चाहिए कि कौन किसकी ट्रिब्यूटरी है। इवन कावेरी रिवर सिस्टम में आगे पढ़ाऊंगा, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के अंदर वहां पर भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। यमुना के बारे में तो 3-4 बार पूछा हुआ है, पर गंगा के बारे में, यमुना के बारे में भी 1-2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी बार बार पूछता रहता है, तभी हम इन सारे एस्पेक्ट्स को काफी अच्छे से देखने की कोशिश करें ताकि आप चीजों को विजुअलाइज कर पाओ। ठीक है ना। ये मैप्स मैंने बहुत सारे दे दिए आपकी पीडीएफ के अंदर, ताकि आप जब रिवाइज करोगे ना आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, यहाँ पे आप बनास नदी भी आप देख सकते हो, राइट। तो ये चीज तो समझ आई हमें। अब हमें ना एक चीज और देखनी है, वो है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर। ध्यान से देखना ब्रह्मपुत्र रिवर को। ये देखो, ये दरअसल में ना ये आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर रही, ये आपकी सांगपो, इसको सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐसे मूव करती 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 यहाँ से एक बेंड आता है, फिर इस तरह से ब्रह्मपुत्र मूव होती हुई यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। बहुत लंबी नदी है, ठीक है ना। तो इसकी अगर मैं बात करूँ ना, पहले तो आपको ना थोड़ा ब्रह्मपुत्र नदी आप ऐसे देख सकते हो, थोड़ा मैंने इंडिया वाला पार्ट यहाँ पे ज्यादा बनाया है, बट आप जान चुके हो कि आगे यहाँ पे आपका जो पहले का पार्ट है वो भी हमें देखने को मिलता है। तो दरअसल में अगर मैं इसके सोर्स की बात करूं तो इसका सोर्स क्या है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, दरअसल में ना जब हमने इंडस नदी पढ़ा था, जब हम इंडस रिवर पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था किस तरह से कैलाश रेंज जो आपका तिब्बत के अंदर है, वहां से उसका ओरिजिनेशन आपको देखने को मिलता है। तो जो ब्रह्मपुत्र की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो इसका जो ग्लेशियर का जो ओरिजिनेशन है वो कहीं ना कहीं आपका इंडस रिवर के बिल्कुल क्लोज है। साथ में जो सतलुज रिवर है उसके भी बिल्कुल पास से ही ये ओरिजिनेट होती है। ठीक है, बाकी नदियां इधर को चलेगी, ये यहाँ पे ब्रह्मपुत्र या जो सैंगपो आप बोलते हो, ये इस डायरेक्शन में हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है ना। ये वाला जो एरिया है, मतलब यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था कि अब्रप्ट टर्न, ठीक है ना, तो क्या होता है आपका एक अब्रप्ट साउथ टर्न आता है। वहां पे देखा था ना कैसे अब्रप्ट, तो वो कहां पर आता है, अब्रप्ट जो आपका साउथ टर्न आता है उस जगह को बोलते हैं नामचा बरवा। ठीक है, कुछ फैक्चुअल चीजें हैं बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो नामचा बरवा से एक साउथ टर्न हमें एक एक्सटेंशन हमें यहां पर देखने को मिल जाता है आपका ब्रह्मपुत्र का। सिंटेक्शियल बेंड भी आप इसको बोलते हो। ठीक है, क्या बोलते हैं, सिंटेक्शियल बेंड के नाम से भी आपने जानते होंगे, आपने ज्योग्राफी की क्लासेस के अंदर इसको पढ़ा भी होगा। ठीक है सर, ये बात हमें समझ आई सिंटेक्शियल बेंड के बारे में। इसके अलावा अगर आप जरा इसकी ट्रिब्यूटरी सिर्फ देखोगे ना, तो अगर मैं बात करूं स्पेशली यहाँ पे, ये तो क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया। जैसे आप देखो यहाँ पे दिबांग नदी आप देख सकते हो, सियांग देखो आप, लोहित, लोहित अपने आप में बहुत बार इंपॉर्टेंट बन जाती है। एंड साथ में ही आपकी जो और चीजें हैं आपका दिखाऊ, धनसिरी, ठीक है ना, कोपिल, तो ये सारी आपको यहाँ पे इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिल जाती है। कोलोंग हो गया, ठीक है ना, तो ये सारी आपको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, धनसिरी हो गया, ये सारी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल जाएंगी। पर कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपकी तीस्ता नदी, ये दरअसल में सिक्किम से आती है। ठीक है, सिक्किम से आती हुई यहाँ पे इस तरह से मिल जाती है। फिर आपकी संकोश हो गया, मानस, ठीक है, मानस का नाम आपने आई एम वेरी श्योर सुना होगा। एंड साथ साथ आपकी जो स्वंशिरी है, ये जो आपकी ट्रिब्यूटरीज है ना, जो मेजर आपको राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिल जाती हैं। एक ना माजुली आपने सुना होगा, क्या सुना होगा सर, माजुली। माजुली क्या है, माजुली वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। ये जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आपको रिवर आइलैंड देखने को मिलता है ना, ये आपको इसी नदी के ऊपर देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो माजुली, ये कोई आपसे पूछे कौन सी रिवर के ऊपर देखने को मिलता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, तो आपको यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको ना सबकी यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज, ये सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें कट हो रही हैं, किस तरह से उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे एरियाज़ के ना, इनफैक्ट इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, कई बार यहाँ पे बहुत इंटेंस फ्लडिंग भी हो जाती है। अक्सर हम असम के बारे में सुनते भी हैं कि बहुत हैवी फ्लड्स हमें देखने को मिले हैं वहाँ पे ऊपर। तो ये सारे एस्पेक्ट्स भी हम ना, अगर इन रिवर सिस्टम्स को हमने कहीं ना कहीं अगर हमारे करंट अफेयर्स के साथ क्लब करके पढ़ा ना, तो उतना अच्छा डायमेंशन हमारे मिलता है हमारे आंसर्स के अंदर। इवन ना आपके मेंस के अंदर भी आप चीज़ों को यूज़ करोगे तो वहाँ पर भी आप इस तरह से ट्रिब्यूटरीज बना सकते हो। मैंने जो आपको ये डायग्राम्स बनाए ना, इसलिए बनाया है ताकि आप समझ पाओ
कि एग्जाम के अंदर किस तरह का आप डायग्राम बनाओगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ आपको एक अच्छा आइडिया है, हाँ आपको चीज़ों की अच्छी नॉलेज है। क्लियर हुआ? तो ये जो ओवरऑल एस्पेक्ट था ना हिमालयन रिवर सिस्टम का, जहाँ हमने देखा कि बहुत एक बड़े स्केल के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पर हमें जो पेरेनियल फ्लो आपको देखने को मिलता है, साल भर आपको यहाँ पे पानी देखने को मिल जाएगा। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो बहुत बड़े बड़े डेल्टाज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एंड इवन यहाँ पर ना अगर आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी है तो आपने मेंडर्स के बारे में सुना होगा। तो जो हिमालयन रिवर सिस्टम्स है ना, यहाँ पर हमें मेंडरिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि हमें यहाँ पे डेफिनेटली पता होने चाहिए थे। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ जहाँ पर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि बहुत सारे आपको पेनिनसुलर रिवर सिस्टम देखने को मिल जाते हैं। जैसे आपका कृष्णा हो गया, गोदावरी, तापी, नर्मदा, चंबल, कावेरी, महानदी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपकी रिवर्स है जो आपको पता होने चाहिए। तो इन पर्टिकुलर रिवर्स के ना देखो दो एस्पेक्ट्स आपको डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, या तीन एस्पेक्ट्स मान लीजिए। पहला तो ये है कि कहाँ से ओरिजिनेट कर रही हैं, साथ ही साथ किस डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, क्या ये वेस्ट टू ईस्ट है या ईस्ट टू वेस्ट है, एंड इनका ओरिजिनेशन के थ्रू कैसे ये फ्लो कर रही हैं, फिर कौन कौन से इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, एंड अगर कोई इनके रिगार्डिंग कुछ स्पेशल फीचर है वो हमें यहाँ पर इन रिवर्स के रिगार्डिंग पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आप देख पाओगे, ये अगर आप पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की बात करो, जैसे आपको यहाँ पे अलग अलग रिवर्स दिख पा रही होंगी, तो एक आइडिया लगाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं नर्मदा और तापी की बात कर रहा हूँ, तो वो यहाँ पर अरेबियन सी के अंदर जाती है। ऑन द अदर हैंड मैं बात करता हूँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की, ये आपको बे ऑफ बंगाल के अंदर फ्लो होती हुई देखने को मिल जाएंगी। तो अगर एक बेसिक आइडिया होगा ना, हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे कि हाँ यार पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के किस तरह से फ्लो करनी चाहिए। तो इस तरह से एक अच्छा आइडिया होना चीज़ों का, चीज़ों को अच्छे से फैक्ट्स के साथ रिलेट करना, मैप्स को विजुलाइज करना, ये हमेशा हमें हेल्प करता है एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के अंदर। पेनिनसुलर रिवर्स के अंदर आपको एक इंपॉर्टेंट नदी के बारे में जानना चाहिए जिसका नाम है महानदी रिवर। यहाँ पर आप इसकी लोकेशन देख पाओगे। उसी तरह से नीचे आपका जो गोदावरी रिवर हो गया, राइट, आपके कृष्णा रिवर हो गया, एंड लास्टली आपका यहाँ पर कावेरी। सबसे पहले एक काम करते हैं हम ना, थोड़ा नदी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ऊपर हमने देखी कौन सी नदी थी, महानदी रिवर। देखो इस रिवर के बारे में भी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, क्या इसकी लोकेशंस हैं, क्या इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सारी बातें हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो जब मैं बात करता हूँ ना यहाँ पर, आप इसकी ओरिजिनेशन देखना यहाँ पर, तो बेसिकली ना इसकी जो ओरिजिनेशन होती है, जो इसका ओरिजिन है, दैट इज दंडक अरण्य रीजन, दंडक अरण्य इन छत्तीसगढ़। यहां से इसका ओरिजिन हमें देखने को मिलता है महानदी रिवर का। कहां से, दंडक अरण्य, जो कि आपको छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ में ही हमें यह भी जानना चाहिए कि ये अलग अलग स्टेट्स में हमें देखने को मिल जाती हैं। जैसे आपका छत्तीसगढ़ हो गया, आपका उड़ीसा वाला एरिया हो गया, एंड इसके साथ ही कुछ पार्ट आपका आंध्र प्रदेश के अंदर भी, ठीक है, एंड यहाँ पे झारखंड, महाराष्ट्र, एमपी, इन रीजन्स के भी ना ऊपर यहाँ पे देखने को मिल जाती है, क्योंकि वहां से पूरा ओरिजिनेशन देखने को मिलता है। तो ये कुछ पॉइंटर्स आपको पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश के अंदर उतना नहीं है, मेजरली इसका अगर बेसिन्स की बात करें तो थोड़ी बहुत रिवर्स आती हैं, बट अदरवाइज उड़ीसा एंड आपका छत्तीसगढ़ आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके साथ में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम है जिसका नाम है हीराकुड डैम। ये जो हीराकुड डैम है ना, ये आपको महानदी के ऊपर ही देखने को मिलता है। बहुत बार डैम्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, तो ये चीज आपको महानदी के रिगार्डिंग आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं महानदी की ट्रिब्यूटरीज की, तो आप देख पाओगे कि इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। जैसे इब इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, शिवनाथ इसके एक ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं ना महानदी की ट्रिब्यूटरीज के बारे में, तो यहां पर आप देख पाओगे हसदेव एंड आपका जो तिल, ठीक है, या मांद आप कह सकते हो। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है ना, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिल जाएंगी। ये चार जो मैंने आपके सामने ट्रिब्यूटरीज लिखी है ना, दीज आर व्हाट, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ट्रिब्यूटरीज, देखो हंड्रेड्स ऑफ हो जाती है कई बार कुछ रिवर्स की, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हमें यहाँ पे पता होने चाहिए। इसके साथ ही अगर मैं बात करता हूं महानदी के रिगार्डिंग ही, अगर इसकी मैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की तरफ आपको लेके चलूं, तो यहां पर आप देख पाओगे कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के अंदर ओंग, तेल और जोंक, ये सारी हो जाती हैं यहां पर महानदी की
राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। नाम थोड़े कठिन है बीच में, आप यहाँ पर ना कुछ निमोनिक्स भी बना सकते हो, ठीक है ना। कई बार बहुत बच्चे निमोनिक्स बनाते हैं, कुछ स्टोरी बना सकते हैं कि कोई पर्सन था, लेट्स से शिवनाथ, वो कहीं पर हंसने लग गया। इस तरह की आप स्टोरीज बनाने के थ्रू ना इनको याद कर सकते हो, क्योंकि अदरवाइज कई बार क्या होता है कि यहाँ पर इनको याद करना हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी कई बार मुश्किल हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसी के साथ ना जब हम बात करते हैं उड़ीसा की, ठीक है, वेटलैंड्स के अंदर मैंने आपको कई बार चिलिका लेक के बारे में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। चिलिका लेक आप जानते हो अपने आप एक बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, एंड साथ ही साथ वेटलैंड्स के कंसर्न में बहुत इंपॉर्टेंट बन भी जाता है। तो जो चिलिका लेक है ना, उसकी कुछ स्ट्रीम्स आपकी इसके अंदर जो जाती हैं वो भी आपकी महानदी बेसिन का ही पार्ट बनती है। तो ये महानदी के रिगार्डिंग ये भी आपको यहाँ पे बात पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे आप महानदी के जस्ट नीचे आते हो तो आपको एक और नदी देखने को मिलती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आप जानते हो गोदावरी। ये जो आपके सामने नदी देख रहे हो, ये वाली, ये हो जाएगी आपकी गोदावरी रिवर। और जब मैं बात करता हूं गोदावरी रिवर की, तो पहली बात तो इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए विद रिगार्ड्स टू गोदावरी, वो ये है कि दरअसल में ना इसका दूसरा नाम है दक्षिण गंगा, ठीक है। कल को यूपीएससी आपसे पूछे कि दक्षिण गंगा आखिर किसको बोला जाता है, तो आप उनको क्या बताओगे कि दक्षिण गंगा आपकी जो गोदावरी नदी है, इसको यहां पर दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, राइट। इसका अगर मैं ओरिजिन की स्टेट बोलूं कि कौन सी स्टेट से ओरिजिनेट होती है, देखो यहां पे आप बोलोगे सर यहां से ओरिजिनेट हो रही है, बिल्कुल ठीक बात है। और ये लोकेशन क्या है, ये आपकी त्र्यंबकेश्वर है। कहां पर, आपके महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। ये लोकेशन आप देख पाओगे यहां पर से, ये गोदावरी का ओरिजिन पॉइंट है त्र्यंबकेश्वर इन महाराष्ट्र। साथ ही अगर मैं इसके अलावा अगर आपको बात करूं तो बहुत सारे स्टेट्स, महाराष्ट्र हो गया, कुछ इसका बेसिन का कुछ पार्ट आपका मध्य प्रदेश से होता होता इस तरह से आपका ये बे ऑफ बंगाल के अंदर यहां पर मूव कर जाता है, राइट। इसके अलावा आप नोटिस करोगे ये रहे आपके, आपको ना यहाँ पे आप जानते हो ये सारा वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया हो गया, यहाँ पर ये पूरा इधर हमें ईस्टर्न घाट्स देखने को मिल जाते हैं, उतने कंटिन्यूस नहीं होते पर ईस्टर्न घाट्स हमें इधर आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड साथ ही साथ यहाँ पर बहुत डिफरेंट डिफरेंट हिल्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। क्लियर हुई ये बात, ठीक है। इसकी ना कुछ ट्रिब्यूटरीज के बारे में हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए। ऑलरेडी यूपीएससी ने ना गोदावरी की, जब मैं बात कर रहा हूँ ट्रिब्यूटरीज के बारे में हमसे पूछा हुआ है, तो थोड़ा सा इसकी एक बार हम अगर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज अगर मैं आपको बताऊं तो एक तो आपको ध्यान में रखना है जो प्रणहिता है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पेन गंगा की, राइट, आपके वर्धा की, एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी जो वेन गंगा है, ठीक है ना, वो भी यहां पर इसका पार्ट बन जाती है, इसकी ट्रिब्यूटरीज का पार्ट बन जाती है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, वेन गंगा पेन गंगा आप ध्यान में रखिएगा, ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं, दीज आर नॉट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। काफी बच्चे इस पे कंफ्यूज आते हैं पर नहीं, प्रणहिता हो गया आपका, वर्धा हो गया, एंड इसके अलावा आपका पेंच, ठीक है। तो पेंच भी अपने आप में ना, प्रणहिता सबसे बड़ी है पर अदरवाइज पेंच भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसके अलावा कान्हा हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो आपको विद रिगार्ड्स टू गोदावरी आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए, ठीक है। इवन आप सबरी का एंड इंद्रावती, ये दोनों नाम भी यहाँ पे लिख सकते हो, सबरी एंड इंद्रावती। बट प्रणहिता तो आप बिल्कुल भूल ही नहीं सकते। इनफैक्ट जो पीवाईक्यू था ना, वहां पे प्रणहिता को चेंज कर दिया गया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है उसकी, उसी का ही नाम बदल दिया गया था। तो काफी इस तरह से ना क्वेश्चन को इजी बना दिया था कि जो मेन ट्रिब्यूटरी है उसी को ही आपको एलिमिनेट करना था, ठीक है ना। तो प्रणहिता आपको डेफिनेटली हमेशा याद रहना चाहिए कि ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर गोदावरी नदी की इस तरह से बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आप नोटिस करोगे, ठीक है, इसकी एक ना इंपॉर्टेंट मोस्ट ऑफ द ये ट्रिब्यूटरीज जो मैं बात कर रहा हूँ ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। यहां पर गोदावरी में ना लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ही इंपॉर्टेंट है, पर जब मैं बात करता हूं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की तो मंजरा, ठीक है ना, मंजरा ये एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो कि काफी बड़ी है। अदरवाइज राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की ज्यादातर बहुत छोटी छोटी हैं, मेजरली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ही हैं। पर जो मंजरा रिवर है ना, ये इसकी इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बन जाती है आपकी गोदावरी की, ठीक है।
तो ये पॉइंट्स थे जो हमें यहाँ पे विद रिगार्ड्स टू गोदावरी नदी पता होने चाहिए। फिर जरा नीचे आते हैं, ठीक है। नीचे कौन सी रिवर आ गई हमारी? नीचे सर हमारी आ गई यहाँ पे, ये देखो, ये है आपकी कृष्णा रिवर। अब आप लोग जरा इसको देखो और मुझे बताओ कि कृष्णा नदी के रिगार्डिंग में आप क्या देख पा रहे हो, कहां सा इसका ओरिजिन होता है? बताओ बताओ, कौन सी स्टेट लग रही है? द आंसर इज, ये भी महाराष्ट्र के अंदर ही है। दरअसल में ना, जो महाबलेश्वर, आपने सुना होगा महाबलेश्वर के बारे में, ठीक है ना। किसकी बात हो रही है सर? कृष्णा नदी की। तो कृष्णा नदी कहां से? नियर महाबलेश्वर, इन महाराष्ट्र, ठीक है। और एक्चुअली जब हमने बात करी थी ना, किसकी? जब हमने बात करी थी गोदावरी नदी की, हमने उसको दक्षिण गंगा नाम दिया था। एक्चुअली गोदावरी अपने में बहुत लंबी नदी है, पर अगर हम बात करें कृष्णा नदी की, तो ये सेकंड नंबर पे देखने को मिल जाती है, क्योंकि गोदावरी तो है सबसे बड़ी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। पर जब हम बात करते हैं ना कृष्णा की, तो कृष्णा यहां पर आपकी सेकंड लार्जेस्ट आती है। किस डायरेक्शन के अंदर? जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो सेकंड लार्जेस्ट इस डायरेक्शन में आपको मिल जाएगी आफ्टर कृष्णा, आफ्टर गोदावरी, ठीक है। तो कृष्णा सेकंड नंबर के ऊपर आपको देखने को मिल जाती है, जो कि एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर आपको जाननी चाहिए, ठीक है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज की बात करें अगर हम कृष्णा की, तो आप देख पाओगे, एक तो देखो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर मैं बात करूं, तो इंपॉर्टेंट 3 ट्रिब्यूटरीज यहां पे देखने को मिलती है। एक का नाम है भीमा, दूसरा है मूसी, और एक है आपका मुनेरू, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं विद रिगार्ड्स टू आपकी जो कृष्णा रिवर हमें देखने को मिलती है। ये भीमा रिवर आप यहाँ पे ये देख भी सकते हो, आपको मैप के अंदर ये देखने को मिल भी जाएगी। इसी तरह से यहां पर देखना, ये रिवर देख पा रहे हो, ये कौन सी नदी है सर? ये तुंगभद्रा है। देख पा रहे हो, ये लिखा है तुंगभद्रा। तो दरअसल में जब मैं बात करता हूं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, यहां पर आपका घाटप्रभा, आपका मालप्रभा, एंड उसी तरह से जो तीसरी नदी है जो मैंने आपको बताया, तुंगभद्रा, ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगी। जब भी आप हम्पी वगैरह के बारे में पढ़ते हो, जब भी आप कहीं ना कहीं ये एंशियंट सॉरी मेडिवल हिस्ट्री आप पढ़ते हो, वहां पर भी तुंगभद्रा का मल्टीपल टाइम जिक्र होता है। तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। इसके अलावा अगर मैं कुछ डैम्स की बात करूं ना, तो कृष्णा के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स भी हैं, जैसे कि नागार्जुना सागर आपने सुना होगा, श्रीसाइलम आपने सुना होगा। ये सारे आपको कृष्णा नदी के ऊपर देखने को मिल जाते हैं, जो कि यहां पे हमने अकॉर्डिंगली डिस्कस भी किया। इसकी इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक और इंपॉर्टेंट हमने राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी हमने यहां पर डिस्कस कर ली हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये भी फ्लो करती करती हमें यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के अंदर एंटर होती हुई देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर और भी है, जिसका नाम क्या है सर? जिसका नाम है ये आपकी कावेरी। ये नीचे कावेरी आपको रिवर देखने को मिल जाती है। अब इसका एक बार बताओ, कौन सी स्टेट से आपको लग रहा है ये ओरिजिन हो रहा है? क्या केरला से हो रहा है? नहीं, यहां पर हो रहा है आपकी जो ब्रह्मगिरी, ठीक है, कावेरी की जब हम बात करें, ब्रह्मगिरी हिल्स आपको देखने को मिलती हैं, बिल्कुल कूर्ग के पास। कूर्ग सुना है ना आपने? बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है कूर्ग। तो ब्रह्मगिरी हिल्स जो कि आपकी कर्नाटका के अंदर है, वहां से आपकी जो कावेरी नदी है ना, उसका ओरिजिनेशन आपको यहां से देखने को मिल जाएगा। दैट इज योर कावेरी रिवर, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं ना कावेरी रिवर की, तो आप नोटिस करना ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है पूरा का पूरा आपका कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ठीक है ना। इनफैक्ट बहुत सारे आप जानते हो कावेरी के ऊपर तो बहुत डिस्प्यूट्स भी रहते हैं बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु वाटर शेयरिंग के रिगार्डिंग, तो उस वजह से भी नदी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी यहाँ पर पुडुचेरी भी आता है, तो वहां पर भी कुछ इश्यूज यहाँ पे कई बार देखने को मिल जाते हैं, पर मेजरली जो इश्यूज है ना, वो आपके यहाँ पर कर्नाटका और आपके तमिलनाडु के बीच में ही देखने को मिलते हैं विद रिगार्ड्स टू वाटर शेयरिंग जो एग्रीमेंट होते हैं। चलो, ये बात तो हमें समझ आई। अब थोड़ा एक काम करते हैं, इसकी एक बार ना हम ट्रिब्यूटरी की तरफ चलते हैं जब हम बात करेंगे कावेरी की। तो इसकी अगर मैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करूं ना, एक आपका हिरांगी हो गया, हेमावती हो गया, शिमशा हो गया,
एंड आपका अर्कावती। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है आपकी कावेरी की। देखो दरअसल में ना, अगर आप थोड़ा हिंदू धर्म के अंदर मानते हो तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे जो देवी देवताएं होते हैं उनके नाम भी होते हैं, जैसे अर्कावती हो गया, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारी हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनके नामों के ऊपर नदियों के नाम है। ऐसा क्यों है? देखो नदियों की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस समझी गई है, हमारी लाइफ लाइन्स मानी जाती हैं एक तरह से। अगर नदियां ना हो, अगर पानी ना हो, कहीं ना कहीं उस जगह के ऊपर सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से नदियों को ना इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, इस वजह से देवी देवताओं के जो नाम है ना, उन्हीं के ऊपर इनका नाम भी हमें यहां पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, तो जैसे आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के अंदर आपका कबानी, भवानी, नोएल एक आपकी बहुत फेमस है, ठीक है ना। एंड इसके अलावा आपका जो जैसे एक आपकी सिटी भी है आपकी अमरावती के नाम से, उसी तरह से यहां पर अमरावती आपकी एक रिवर देखने को मिलती है जो कि इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ऑफ कावेरी रिवर। बहुत सारी मैं फिर से बता रहा हूं, जैसे भवानी माता आप बोलते हो, काबनी माता आप बोलते हो, तो इस तरह से बहुत सारी माताओं के नाम के ऊपर ना आपको ये देखने को मिल जाएंगी। इवन एक ना लक्ष्मण तीर्थ, ये भी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ही है। क्लियर? तो ये कुछ कावेरी के रिगार्डिंग आपको कुछ पॉइंटर्स आपको जो डेफिनेटली आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा अगर मैं आपको साथ डिस्कस करूं तो आप यहां पर देख पाओगे ये जो पूरा एरिया है ना, ये फर्टिलिटी पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ एरियाज के अंदर आपको यहाँ पर एलुवल सॉइल मिलेगी जिस वजह से फर्टिलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड इसके अलावा इवन आपकी जो रेड सॉइल है ना, वो भी कुछ एरियाज के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। दरअसल में ये पूरा वही एरिया है जहाँ पे नीलगिरी हिल्स हो गया, ठीक है ना। तो वो वाला एरिया काफी फर्टाइल एरिया माना गया है रेड सॉइल की वजह से एंड साथ साथ एलुवल सॉइल की वजह से भी, ठीक है। एक ना दो इंपॉर्टेंट फॉल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए जो आपको इस नदी के पास में देखने को मिलते हैं। एक है आपके शिव समुद्रम फॉल्स, बहुत बार ऐसे लोकेशन पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो शिव समुद्रम फॉल्स, ठीक है। एक और फॉल्स है काफी फेमस है, थोड़ा नाम उसका प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल है, होगेनकल फॉल्स। ये भी आपको वाटरफॉल्स आपको इस रीजन के अंदर देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से आपको पता होने चाहिए कि इनकी लोकेशन क्या होती है या फिर किस नदी के साथ यहाँ पे इनका लिंकेज होता है। तो ये कुछ पॉइंट से कावेरी नदी के रिगार्डिंग जो आपको पता होने चाहिए। तो ये देखो जो हमने चीजें पढ़ी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सारी वो नदियां हैं जो आपकी ओरिजिन इधर से होती हैं बेसिकली वेस्टर्न साइड से एंड ईस्ट की तरफ यहाँ पे फ्लो करती हुई आपकी बे ऑफ बंगाल के अंदर मिल जाती हैं। उसके साथ में ही ना आपको दो नदियों के बारे में इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए, दैट इज नर्मदा एंड तापी। ये देखो ये आपकी नर्मदा रिवर और ये रही आपकी तापी रिवर। अब नोटिस करना नर्मदा रिवर यहां से ओरिजिनेट हो रही है एंड ऐसे मूव करते करती ये हमारी अरेबियन सी के अंदर मिल जाती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब मैं बात करता हूं नर्मदा रिवर की, तो दरअसल में ना ये लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है आपकी पेनिनसुलर इंडिया के अंदर, लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। इस तरह से नर्मदा रिवर आपकी फ्लो होती हुई यहां पर अरेबियन सी के अंदर यहां पे मिल जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ना, दरअसल में इस तरह से पता क्यों फ्लो करती है, क्योंकि ये ना जो नर्मदा रिवर है ये एक रिफ्ट वैली के अंदर मूव करती है, ठीक है। आप जानते होंगे ऐसे ऐसे मूव करती है नर्मदा रिवर, तो ये रिफ्ट वैली के अंदर फ्लो करती है। अब यहां पर क्या होता है, इसके नदर्न साइड और सदर्न साइड की अगर मैं बात करूं तो नदर्न साइड के ऊपर आपको यहां पर विंध्यन रेंज आपको देखने को मिल जाएंगी नर्मदा के। एंड अगर मैं बात करूं सदर्न साइड, तो यहां पर आपको जो सतपुरा है, सतपुरा हिल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो आपसे कोई पूछे कि कौन सी ऐसी नदी है जिसके नदर्न साइड पे विंध्यन रेंज आती है एंड सदर्न साइड के ऊपर सतपुरा, तो आप बता सकते हो कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नर्मदा रिवर की, ठीक है। अब यहां पर इसके आप ओरिजिन की बात करो, ये वाला रीजन, तो दरअसल में ये रीजन क्या है, दिस इज अमरकंटक। इसका जो ओरिजिन पॉइंट है दैट इज अमरकंटक इन मध्य प्रदेश, एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर आपका जो अमरकंटक वाला रीजन है, यहां से इसकी स्टार्टिंग, इसका यहाँ पे ओरिजिन हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, थोड़े टाइम पहले ना मैं यहाँ पर जबलपुर गया था मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है ना। तो वहां पर से फ्लो होके जाती है आपके जो फॉल्स है, यहाँ पे आपके जो धुआंधार फॉल्स हो गया, ठीक है ना, वो भी यहीं पे आपको नर्मदा के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। तो पूरा ये रीजन जो है ना, वो नर्मदा मध्य प्रदेश वो वाला रीजन हमें मेजरली यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये फ्लो होती हुई कहाँ पे जाती है, ये देखो, व्हाट इज दिस प्लेस, दिस इज गल्फ ऑफ खंबात, ये गल्फ ऑफ खंबात, राइट। ये तो आपका गल्फ ऑफ कच्छ हो गया। यहां पर आपको जो गल्फ ऑफ खंबात वाला रीजन है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ आपको चीजें पता होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड इसको, अगर आप नोटिस करोगे ना यहाँ पे नर्मदा नदी को, तो यहां पर आप नोटिस करोगे कि यार हाँ, यहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डैम्स इस नदी के ऊपर देखने को मिल जाते हैं, जैसे इंदिरा सागर, आपका इंदिरा सागर डैम, सरदार सरोवर डैम, ओमकारेश्वर, राइट। और आपको जैसे मैं आपको बता रहा था, जबलपुर हो गया, धुआंधार फॉल्स हो गया, ठीक है। आपने बेड़ा घाट का नाम सुना होगा, ठीक है, बेड़ा घाट भी वहीं जबलपुर के पास में ही है, तो वो भी आपका यहीं पर इसके बैंक्स के ऊपर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का, ठीक है, या फिर डैम्स वगैरह का नाम आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए। बहुत सारी फॉल्स भी इंपॉर्टेंट इसके ऊपर हमें देखने को मिल जाती हैं। अब जब हम बात कर रहे थे नर्मदा की, तो उसके बिल्कुल नीचे आप जानते होंगे कि नर्मदा के बिल्कुल जस्ट नीचे आपको यहाँ पे तापी नदी भी आपको देखने को मिल जाती है इस तरह से। अब जब हम बात करते देखो तापी नदी की, तो आप जानते होंगे कि तापी नदी एक्चुअल में ना सेकेंड लार्जेस्ट है वेस्ट फ्लोइंग रिवर पेनिनसुलर इंडिया के अंदर। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी थी, लार्जेस्ट तो नर्मदा थी, तो तापी क्या हो गया, तापी इज सेकेंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। होता दरअसल में क्या है, यहां पर आप नोटिस करना, जैसे मैंने आपको बताया था ये नर्मदा नदी थी, ठीक है ना, नर्मदा नदी के ऊपर विंध्यास, नीचे सतपुरा, फिर सतपुरा के जस्ट नीचे आपको तापी नदी आपको देखने को मिल जाती है। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, जो कि आपको पता होना चाहिए। इसका ओरिजिन होता है आपका मध्य प्रदेश के अंदर, जो मुल्तई है, मुल्तई मध्य प्रदेश, वहां से इसका ओरिजिन पॉइंट हमें देखने को मिल जाता है, जैसे आप यहां पर देख भी सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको तापी नदी के बारे में पता होना चाहिए। काफी सारे आपका एरिया जो है काफी फर्टाइल माना गया है, कल्टीवेशन के लिए भी इसको अच्छा माना जाता है। बाकी इसके अलावा भी ना कुछ और छोटी नदियां होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लूनी नदी की बात कर सकते हो। जब मैं बात करता हूँ आपके राजस्थान की, आपके या बाद में अगर आप रन ऑफ कच्छ वाले के एरिया की बात करो, तो वहां पर जाके ना जो आपकी लूनी नदी है, वो यहाँ पर गुजरात के अंदर जो रन ऑफ कच्छ वाला रीजन है, वहां जाकर वो खत्म हो जाती है, वो आगे जाके मिलती नहीं है अरेबियन सी के अंदर। तो लूनी नदी के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए। आपके राजस्थान के ऊपर ना जो आपका पुष्कर है, आपका अरावली रेंज के अंदर, वहां से आपकी लूनी रिवर की स्टार्ट होती है। तो इस तरह से ये छोटी नदियां भी आपको थोड़ा इनका भी एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। बट मेजरली आपको जो मैंने आपको नदियां बाकी बताई ना, चाहे ब्रह्मपुत्रा की बात हो, गंगा रिवर, आपका यमुना, आपका ठीक है, आपका इंडस रिवर हो गया, और जो बाकी हमने पढ़ा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, यही सबसे मेन नदियां हमें देखने को मिलती हैं। बाकी कल को देखो कुछ चीज़ें न्यूज़ में आती रहती है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें, ठीक है ना, कुछ नदियां आपकी न्यूज़ में रहती हैं, वहां से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके इन्हीं नदियों से आते हैं। मैं आपको कुछ यूपीएससी के पीवाईक्यूज आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहां पर पूछा गया इसके द्वारा कि गोदावरी की इनमें से कौन कौन सी आपको नदियां आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो बताओ जरा आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इसका आंसर, जब मैं बात कर रहा हूं इन चारों की। बहुत सिंपल सा आंसर है। देखो जब हम बात करते हैं ना इन चारों नदियों की, तो आपको देखने को मिलेगा, जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने इंद्रावती और प्रणहिता, ये नदियां आपकी यहाँ पे डेफिनेटली गोदावरी की यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलती हैं, बाकी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3। उसके साथ में अगर मैं बात करूं ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज के बारे में, ये तो पढ़ा था हमने, लोहित, दिबांग, दिबांग, कामेंग, ठीक है ना, और भी बहुत सारी हमने यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज पढ़ी थी, राइट। तो एक्चुअल में तीनों की तीनों ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे इसकी पार्ट बनती हैं, ट्रिब्यूटरीज तीनों हैं। होता क्या है ना, यूपीएससी में ट्रिब्यूटरीज के ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सी ट्रिब्यूटरी इसकी है, कौन सी किसी की है। तो आपको एक तो थोड़ा सा ना यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि आपको थोड़ा थोड़ा एक बेसिक आइडिया हो। मैं फिर से बोलूंगा, आप कोशिश करना कि इन ट्रिब्यूटरीज को आप लिखो, कुछ निमोनिक बनाने की कोशिश करो,
अगर मैप से विजुअलाइजेशन होती तो बहुत बढ़िया। हिमालयन रिवर्स की तो बहुत अच्छे से कर सकते हो, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पेनिनसुलर रिवर्स के अंदर जो ट्रिब्यूटरीज हैं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं कई बार, तो वहाँ पर भी चीज़ें आपको थोड़ा कोशिश करनी चाहिए कि आपको एक आइडिया लगे कि हाँ यार किसका कहाँ से ओरिजिन है एंड कौन सी किसकी ट्रिब्यूटरी है। उसके अलावा कल हमने ब्रह्मपुत्रा के बारे में पढ़ा था, मतलब अभी हमें ब्रह्मपुत्रा के बारे में पढ़ रहे थे, तो ब्रह्मपुत्रा के बारे में ये पूछ रहा है कि जो यू टर्न होता है वो क्यों होता है। अब आपको मैंने बताया था कि अचानक से क्या होता है ना, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा आके इस तरह से बेंड कर जाती है, तो ये होता है सिंटेक्शियल बेंडिंग। तो होता क्या है ना, जो हमारे यंग हिमालयस हैं उनकी सिंटेक्शियल बेंडिंग की वजह से यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो रिवर्स के साथ कई बार आपका ज्योग्राफी की जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसका लिंकेज मिला के ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप बहुत सारे एमसीक्यूज लगाएं रिवर्स के ऊपर एंड उनसे सीखें। पर निमोनिक्स या फिर एक बेसिक आइडिया करने से, अच्छी मैपिंग करने से आई एम श्योर आप इन चीज़ों को समझ पाओगे कि आपको कल को कोई भी रिवर की रिगार्डिंग पूछे आप कैसे उसको आंसर करना है। ज़रूरत ये भी हो जाती है करंट अफेयर्स आप साथ साथ में फॉलो करते रहिए, ताकि कल को कोई चीज़ करंट अफेयर्स में आती है उसका लिंकेज बना के आप इसको हैंडल कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आज का जो सेशन था जहां पर हमने इंडिया की इंपॉर्टेंट रिवर्स को जाना, उनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में जाना, कहाँ से वो ओरिजिन होती हैं, किस तरह से मूव करती हैं, या क्या उनके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस, कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स, वो पॉइंट्स भी हमने यहाँ पे आज डिस्कस करे हैं। दोस्तों इसी तरह से आप भी अपने एंड में हार्डवर्क करते रहिए। हम फिर बहुत जल्दी मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ जहां पर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।